नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी विशेष है और आज मैं गुरु के वक्री गोचर पर बात करने वाली हूँ। सभी लग्न राशि जन्म राशि के लिए क्या परिणाम होगा, इस पर से हम जानने वाले हैं कि ये जो 119 दिनों का जो गुरु का वक्री होने का गोचर है ये किस प्रकार से प्रभावकारी रहेगा। गुरु वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक ये वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। इस गोचर में जो है गुरु कोई भी राशि परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, परंतु निश्चित ही नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। अभी फिलहाल तो मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं और वो पीछे जाते हुए रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। नक्षत्र गोचर पे मैं अलग से वीडियो डालने का प्रयत्न करने वाली हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, ये वीडियो ऐप्ट रहे आप सभी के लिए। जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी गुरु वक्री है या वक्री अवस्था में है, उनके लिए गोचर काफ़ी कुछ घटनाक्रम लेकर आने वाला है और ऐसे ही समय पे उन व्यक्तियों को अपने जीवन में चीज़ों की प्राप्ति होती है। उन्हें अपनी जो भी चीज़ें डिज़ायर्स होती हैं वो पूरी होती हैं, परंतु जिनकी पत्रिका में गुरु वक्री नहीं है उनके लिए ये समय जो है वो बहुत मंद होकर चलने वाला होता है। मतलब बड़े स्लो लेवल पे काम करता है, या फिर डिले होती हैं चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं। यहाँ पे चेष्टा बल लगाना पड़ता है। ऐसे समय पर कुछ भी नया शुरू नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा वक्री गुरु का इम्पैक्ट किस पर रहेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो जिनकी गुरु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए गुरु का ये वक्री गोचर जो है वो बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। अच्छा, जिनकी धनु राशि है या फिर मीन राशि है, उनके लिए भी गुरु बहुत इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु उनके राशि स्वामी हैं। जिनका नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा या फिर ये तीनों नक्षत्र आपके लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र या सूर्य नक्षत्र है, या फर से कोई भी प्लैनेट आपका इन नक्षत्रों में है, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। जैमिनी जो 7 कारक होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आत्मकारक और अमात्य कारक बताया जाता है, जो हमारे जीवन के सभी निर्णयों को संचालित करता है। अब वो आत्मकारक ग्रह अगर इन 3 नक्षत्रों में बैठा है तो भी ये गोचर आपके लिए क्या होगा, इम्पैक्टफुल होगा या फिर मेन डिसीजन मेकिंग वाला होगा। अच्छा या बुरा आपके इंडिविजुअल पत्रिका को लेकर ही समझाया जा सकता है। देखिए, अष्टक वर्ग का आपका बल कैसा है पत्रिका में, या आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपके पत्रिका में कौन से किस प्रकार के योग हैं, दोष हैं, शाप हैं, और गुरु के कारण कौन से प्रारब्ध संचित हुए हैं, गुरु के कारण कौन से प्रारब्ध या ये कहिए पेंडिंग कर्म आपको पूर्ण करने हैं, ये आपकी इंडिविजुअल पत्रिका देखे बिना बताया जाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको निश्चित ही अच्छे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। अगर आप पास्ट लाइफ डिकोड करना चाहते हैं, अपने जीवन चक्र को समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज जो भी स्थिति में आप उलझे हुए हैं, उसके लिए निश्चित ही मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप मुझसे पत्रिका दिखा सकते हैं उस केस में। अब आगे बढ़ते हैं कि गुरु जो हैं वो क्या करने वाले हैं। संपूर्ण गोचर जो है वो लग्न राशि के अनुसार बताया जाएगा। मतलब आपकी पत्रिका जब भी आप ओपन करते हैं और जो भी आंकड़ा लिखा हुआ है या नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर की राशि आपकी लग्न राशि है और उसके अनुसार ये फलित होगा। हालांकि आप अपनी जन्म राशि से भी इस पत्रिका को लगाकर देख सकते हैं, बट प्राइमा फेसी हमने लग्न राशि के अनुसार इस गोचर को एक्सप्लेन किया है। अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि हर लग्न अनुसार आपके लिए क्या परिणाम रहेगा। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष लग्न के लिए। अब देखिए, मेष लग्न के लिए ये जो गुरु का वक्री गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके धन भाव में, द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में हो रहा है। इस पत्रिका में गुरु जो है वो भाग्येश हैं और व्ययेश हैं। गुरु वक्री हो रहे हैं दूसरे भाव में, कुटुंब, धन, वाणी और सस्टेनेबिलिटी के भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं।
अगर हम देखें कि गुरु की जो दृष्टि है वो षष्ठ भाव पे पड़ती है, अष्टम भाव पे पड़ती है और दशम भाव पे पड़ती है। तो बात करते हैं कि ये गुरु जो है पांचवी दृष्टि क्या बताती है। पांचवी दृष्टि जो है वो बुद्धि के कारण पेंडिंग कर्म बढ़ाएगी। व्यक्ति से ऐसा वर्तन होगा जिसके कारण उसका प्रारब्ध जो है वो कम नहीं ज़्यादा होगा। मतलब हर जन्म में जिस प्रकार से प्रारब्ध हमारा पाइलअप होते जाता है, जन्म जमता जाता है, उसी प्रकार से कर्म बंधन जो है बढ़ते जाते हैं। तब इसी प्रकार से वक्री गुरु का गोचर यहाँ पर हर साल आकर आपको मदद करता है कि उस कर्म बंधन से आप छूटें या फिर और बढ़ाते जाएं। चयन हमारा होता है हमेशा। इसका अर्थ है कि हमें बुद्धि जो है वो बहुत सटीक रूप से उपयोग करनी होगी। परीक्षा वहाँ है जहाँ बुद्धि के कारण आप अगर कोई गलत निर्णय लेते हैं, वह नहीं लेना है। अभिव्यक्ति पूर्ण या पूर्ण रूप से विवेक के साथ में आपको व्यवहार करना है, अविवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करना है। जैसे धन को लेकर, वाणी को लेकर, कुटुंब को लेकर, आपके बर्ताव को लेकर, कुटुंब में या फिर अपने खुद की सस्टेनेबिलिटी को लेकर अगर आपका किसी भी प्रकार से इमोरल बिहेवियर रहा तो ये गोचर जो है आपको त्रासदायक होगा। ये गोचर परीक्षा लेता है ऐसे समय पे। वक्री गुरु की सातवीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है, जो बताती है कि पैतृक संपत्ति को लेकर, क्रॉनिक डिजीज को लेकर या उन सारे इमोशंस जो आपके अनअटेंडेड रहे हैं, जिनको आपने अभी तक पूरा क्लोजर नहीं दिया है, उसी से संबंधित कुछ न कुछ घटनाएं घटित होने वाली है। खास करके जिनका वक्री गुरु पत्रिका में है, इस समय उन पर उसी चीज़ों को लेकर कुछ न कुछ फल प्राप्त होने वाले हैं। आपको सहायक जरूर रहेगा ये गोचर, परंतु वही अगर वक्री नहीं है तो क्या होगा, चीज़ों में आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। इन्हीं सब मामलों में, जैसे पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए या फिर आप डिसीजेस से अगर पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अपने आप को निदान प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो भी वो क्या होगा, गोचर आपको सहायक नहीं रहेगा और ज़्यादा आपको कष्टपूर्ण समय देगा। ये उस केस के लिए है जहाँ पे आपकी जन्म पत्रिका में गुरु वक्री नहीं है, परंतु वक्री है तो ये काल आपको देकर जाएगा। यही वो समय है जब हम अपने गुप्त बुद्धि को उपयोग करके अपने गुप्त इच्छाओं को सूक्ष्म या फिर सूक्ष्म इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र या ज्योतिष विद्या, इन सभी चीज़ों का सहारा लेते हैं और इन सब चीज़ों का उपयोग करके अपने अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। अर्थात ये गोचर क्या करवाएगा आपसे, इसी प्रकार से कोई ना कोई रिचुअल, मतलब हर साल जब वक्री गुरु होता है तो व्यक्ति ऐसे ही समय पे कुछ न कुछ रीति रिवाज, कुल देवी, कुल दैवत, पितृ या अपने समृद्धि को लेकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कर्म करता है, कुछ न कुछ साधना करता है और फिर अर्जित करता है। परंतु यह शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है और हमेशा तिकड़म बुद्धि रहती है, तो उसका कर्म बंधन बढ़ता है। तो मतलब जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो भी आपको समझ लेना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप अपने आप को और ज़्यादा कर्म बंधन में अटकाते हैं। अब गुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे पड़ती है। देखिए, दशम भाव आपका कर्म भाव है। ऐसे ही समय हमेशा हमसे कर्म गलत दिशा में हो जाते हैं, खास करके अगर आपका वक्री गुरु है तो परंतु अगर वक्री गुरु नहीं है तो उन्हें गलत किए हुए कर्मों को भुगतान करने का यह समय होता है। सो हमें सतर्क होकर चलना चाहिए, बहुत आवश्यक है ये। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, उनके लग्न भाव में ही हो रहा है। लग्न में मतलब गुरु जो है वो वक्री होकर लग्न में ही बैठे हैं। अब जिनकी पत्रिका में वक्री गुरु ऑलरेडी वृषभ लग्न में ही हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत कुछ देने वाला है। परंतु इसके विपरीत अगर आपकी पत्रिका में वृषभ लग्न के गुरु वक्री नहीं हैं तो ये टाइम पीरियड आपको काफ़ी कठिनाइयों को सामना करने के लिए बाध्य कर सकता है। मतलब आपको और ज़्यादा प्रयास करने हैं और ज़्यादा आपको बल लगाना है, कुछ भी नया नहीं शुरू करना है।
लग्न का गुरु जो है वह वक्री होता है तो हेल्थ के भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस देता है। पाराशर ऋषि बोलते हैं कि प्रथम भाव में जब गुरु आता है तो जो पूर्वज होते हैं वो आते जाते रहते हैं, उस व्यक्ति के साथ में संलग्न रहते हैं। खास करके जब वो पूजा पाठ करता है उस समय पे ये गुरु जो हैं ये पूर्वज के रूप में आते हैं, मतलब विचार आते हैं, विचारों के माध्यम से अपना प्रेजेंस दिखाते हैं जन्मस्थ पत्रिका में अगर ये गुरु है तो। अब देखिए ये गोचर में है तो क्या बता रहे हैं, उस समय आपको खास करके गुरु जो हैं पूर्वज के रूप में और ज़्यादा क्लूज देंगे, उनकी उनकी अपनी खुद की इच्छाएं बताएंगे, जो पेंडिंग कर्म है वो पूर्ण करने के लिए आपको आपको प्रेरित करेंगे, आपको इंगित करेंगे। गुरु वृषभ लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव का और व्यय भाव का स्वामी होता है। अष्टमेश और लाभेश जब वक्री हो जाए तो इसका अर्थ ही है कि मुश्किलें और लाभ यह दोनों एक साथ पैरेलल होकर चलने वाली है, ये याद रखिएगा आप। लाभ भाव की पूर्ति के लिए अष्टम को पूर्ण रूप से एक्टिव करना अर्थात तंत्र, यंत्र, मंत्र, ज्योतिष विद्या, गूढ़ विद्या, गुप्त बुद्धि, गुप्त ज्ञान या रिसर्च के माध्यम से अपने सपनों को पूर्ण करने की इच्छा रखता है, उसके पीछे दौड़ना, फिर वह आपकी रिसर्च भी हो सकती है या फिर ज्योतिष विद्या को प्राप्त करने की इच्छा भी हो सकती है। वक्री गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो पंचम स्थान पर पड़ती है और बुद्धि का स्थान अर्थात संतति का स्थान आपके दशम का अष्टम है ये, इसलिए नौकरी से संबंधित कुछ न कुछ विपरीत घटना होने की संभावना बन सकती है। पत्रिका में वक्री गुरु है तो यह समय आपको कुछ न कुछ अच्छा ही देकर जाने वाला है। ऐसे में संतति की प्राप्ति होना भी संभव है, पर याद रखिएगा अगर ये गुरु वक्री का गोचर नहीं है तो इसमें कठिनाई हो सकती है। वक्री गुरु का गोचर जो होता है वो बुद्धि को हमेशा तिकड़म चलवाता है। इसका अर्थ है कि अविवेकपूर्ण बुद्धि उस व्यक्ति की इस समय पे ज़्यादा क्रियान्वित हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। तो प्रेम, प्रणय, संतान इन सब चीज़ों को लेकर भी कुछ न कुछ ऐसे ही कर्म होने की संभावना हो जाती है। लव, रोमांस, अफेयर इन सब चीज़ों में व्यक्ति का गलत तरीके से आचरण हो जाता है, होने की संभावना बनती है, जिसके कारण स्वयं ही वो अपने आप को प्रॉब्लम में फंसा लेता है या ऐसी भी संभावना बनती है। जो रिश्ता आपके लिए नहीं है वह रिश्ता अपने आप छूट जाता या जाने की संभावना है या वो टूट सकता है। जिस रिश्ते के संबंध में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना बाकी है या आप वहाँ पे देनदार है तो आप देकर मुक्त हो जाइए, फिर वो प्रवास दुख में नहीं रहता। हाँ, ये अंत जो है या इस चीज़ का जो कंक्लूजन है वो दुखद हो सकता है, पर वो फ्यूचर में अच्छा ही रहेगा। वक्री गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो बिजनेस पार्टनर, स्पाउस, पति पत्नी इन सब के संबंध में सेपरेशन या डाइवोर्स, अलगाव इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए अगर आपकी पत्रिका में वक्री गुरु है और वृषभ लग्न में बैठे हुए हैं तो बात का बतंगड़ बना या संबंध कार्मिक रूप से अंत हो जाना या फिर इस प्रकार की शुरू होना चीज़ें, यहाँ पर इसका अर्थ है कि वक्रता में हमेशा जो पति पत्नी होते हैं वह इधर पूरी तरह से एक साथ आ जाते हैं या फिर कंक्लूड कर देते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। मतलब इसका अर्थ हुआ कि पूरी तरह से न्याय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसके साथ में व्यावसायिक संबंध है, डील होनी है तो वो हो जाती है और कुछ समय के लिए जितना संबंध था, जितना बकाया बाकी था, देना बाकी था या उतना देकर व्यक्ति उसे अपना जो व्यवसाय है उस व्यक्ति के साथ में ख़त्म कर लेता है या अपने अपने मार्ग अलग अलग रास्ते पे लोग चले जाते हैं, उतने ही कर्म बंधन के लिए वो साथ में आते हैं। वक्री गुरु की जो नवम दृष्टि होती है अब ये भाग्य स्थान पर है। देखिए ये दृष्टि बताती है कि भाग्य में अभी वक्रत्व आया हुआ है। वक्री गुरु जिनके पत्रिका में हैं उनके लिए यह समय भाग्यकारक होगा। काम बनेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, तीर्थ क्षेत्र जाएंगे, वहाँ पे जाकर अध्यात्म भी करेंगे, इन सब चीज़ों का चांस मिलेगा। बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदलाव भी आएगा। बहुत लोग जॉब चेंज करने का विचार करेंगे और वक्र तो खत्म होते होते ही इन सब चीज़ों को
कर लेंगे। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो वक्री गुरु का गोचर है, ये इनके व्यय भाव में आता है। मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु जो है वो सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तमेश और दशमेश जब वक्री हो जाते हैं तो दिखाते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, फॉरेन का ट्रैवल होना, या बाहर जाकर बसने की इच्छा होना, फॉरेन से संबंधित कुछ ना कुछ डील्स होना, या फिर कुछ ना कुछ संबंध आना, स्पाउस को लेकर कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, यह सब चीज़ें दिखाई देती है, खर्चे दिखाई देते हैं, खड्डे दिखाई देते हैं। ये समय स्पाउस का आध्यात्मिकता की तरफ जाने का भी हो सकता है, या फिर आप दोनों की इस विषय में रुचि बढ़ सकती है और इसी से संबंधित कुछ न कुछ रिचुअल या कोई ना कोई रीति रिवाज या कोई ना कोई साधना क्रम ऐसा भी, या फिर वो मेडिटेशन टेक्निक भी हो सकती है, उसे फॉलो करने की इच्छा होना, ये भी संभावित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु इस लग्न में देखिए 5वीं दृष्टि डालते हैं चौथे भाव पर, राइट, मतलब चतुर्थ भाव पर। 7वीं दृष्टि डालते हैं षष्ठ भाव पर और 9वीं दृष्टि डालते हैं अष्टम भाव पर। तो मिथुन लग्न के लिए पूरे के पूरे त्रिक भाव एक्टिवेट हो गए हैं। मतलब वक्री गुरु और गुरु का गोचर जब भी आया था तो त्रिक भाव ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, त्रिक भाव से संबंधित ही घटनाक्रम सबसे ज़्यादा हो रही हैं। चौथे भाव पर जब वक्री गुरु की दृष्टि पड़ती है तो सुखों को लेकर, माता को लेकर या अपने वास्तु को लेकर कुछ न कुछ घटनाक्रम निश्चित ही होती है। अगर पत्रिका में गुरु वक्री है तो ये घटनाएं जो हैं अच्छी होंगी, परंतु वक्री नहीं है तो ये घटनाएं क्रम आपको क्या करेंगी, जीवन में स्ट्रगल और बढ़ा सकती हैं। वक्री गुरु की दृष्टि जब होती है तो चौथे भाव पर या माता पर, उनके हेल्थ पर कुछ न कुछ घटना होने की संभावना जरूर दिखाई देती है। सुखों को लेकर जो भी आपका कार्मिक कर्म है, आपका बचा हुआ है, वो पूर्ण करना पड़ता है। अपनी माता के प्रति या उनकी कोई इच्छा बाकी है या उनके प्रति कोई कार्मिक संबंध या कार्मिक कर्म बचा हुआ रहता है तो उसे भी पूरी तरह से पूर्ण करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको बहुत लंबे समय से अगर माता किसी भी चीज़ के लिए बोल रही है कि उन्हें कहीं तीर्थ क्षेत्र जाना है या किसी पैतृक संपत्ति को लेकर उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत लंबे समय से अगर आपको कुछ बोल रही हैं तो वो कर्म आपको इस समय पूरा कर देना चाहिए प्रायोरिटी पे, क्योंकि ये आपको चांस मिलता है कि वह चीज़ें आप कर दें और उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। फिर वो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित है, आपके खुशियों से संबंधित है, आपके वास्तु से, आपकी माता से। अब देखिए, ये जो है होता कैसे है, ऐसे ही समय पर वास्तु आपसे कुछ ना कुछ डिमांड भी करती है। देखिए, जैसे घर की पुताई करना, घर में रेनोवेशन करना, घर के काम या घर की मरम्मत करवाना, इस प्रकार के कर्म बंधन भी वास्तु भी डिमांड करती है आपसे, जो पूर्ण करना ही चाहिए। और अगर ऐसे विचार भी आ रहे हैं, मतलब आपको ऑलरेडी ऐसे विचार आ रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए और पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ छोटा कर्म जरूर कर ही लीजिए। पेंडिंग कर्म के स्थान पर जब सीधी सप्तम दृष्टि पड़ती है, मतलब षष्ठ भाव पर, इसका अर्थ है कि पेंडिंग कर्म हर प्रकार से पूरा करना है। इस पूरे गोचर में आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसी आ सकती है जिसमें आपको कर्म करना है, जहां पर आपको देना है, केवल आपको वहां पर मिलने कुछ नहीं वाला है। अपेक्षाएं नहीं रखनी है आपको, ये याद रखिएगा। जब छूटना है, जब नहीं छूटना है, जब मिलना है, जब नहीं मिलना है, ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पर। ये हमारे हाथ में नहीं होती है, ये ईश्वर के हाथ में होती है। इस पूरे गोचर में अगर आप देखेंगे तो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, अर्थात व्यक्ति अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए, सुख की प्राप्ति करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेगा या फिर ज्योतिष विद्या का, गूढ़ विद्या का, गुप्त विद्या का सहारा लेगा। यहाँ पे जो गुरु है वो इस माध्यम से कुछ न कुछ घटनाक्रम को पूर्ण करना, रिचुअल को पूर्ण करना, कुल देवी कुल दैवत के स्थान पर जाकर दर्शन करना, इन सभी चीज़ों की
पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर बनती है। मिथुन लग्न की पत्रिका में गुरु जो है वो सप्तमेश और दशमेश होने के कारण आप अपना व्यवहार लोगों के प्रति अपने कर्म पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जब यह गुरु का गोचर लगभग 120 दिन तक चलने वाला है, तो आप का व्यवहार जो है ना वो मैनिपुलेशन, इमोरल या झूठ बोलने वाला या अविवेकपूर्ण नहीं होना चाहिए। जितना हो सके आपको धर्मबद्ध होकर कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। ये आपके लिए कसौटी रहेगी। और अगर इस कसौटी को अगर पूरा कर लेते हैं आप, तो आप अपने बहुत सारे कर्म बंधनों से, जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, उससे आप मुक्त होते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए आपके इस गोचर में 3 त्रिक भाव 6, 8 और 12 सभी के सभी एक्टिवेटेड हो हैं, दृष्टि से और युति से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो कर्क में उच्च के होते हैं, परंतु अभी आप देखेंगे गोचर वाइज तो यह वक्री होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ये उनके लिए बाधक स्थान में गोचर हो रहा है। मतलब गुरु का जो वक्रत्व है वह उनके लिए बाधकेश भी होने वाला है। सभी कर्क लग्न के जातकों के लिए ये बाधकेश का काम भी करने वाले हैं, क्योंकि यह गुरु जो है यह शास्त्र भाव अर्थात पेंडिंग कर्म के और भाग्य के स्वामी हैं। शास्त्र भाव अर्थात षष्ठ भाव की मैं बात कर रही हूँ, माफ़ करिएगा, शास्त्र भाव कहा उसे, ये षष्ठ भाव की मैं बात कर रही हूँ। तो षष्ठ भाव के मतलब पेंडिंग कर्म के और भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो इस गोचर में आपको पेंडिंग कर्म पूर्ण करने हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जब तक आप पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं करते हैं तब तक भाग्य की प्राप्ति या फिर लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसका ध्यान रखिएगा। अगर भाग्य बलवत नहीं होगा और इसके लिए आपको धर्म के रास्ते पर चलना, जितनी भी बाधाएं आती हैं उनसे जूझना पड़ेगा, धर्मबद्ध होकर चलना पड़ेगा, कट्टर होकर चलना पड़ेगा, कहीं भी लूज नहीं पड़ना है, याद रखिएगा। क्योंकि बाधकेश जो है ना वो बाधा लाता है। जितना हो सके उतना लाभ या अपने कॉन्टैक्ट सर्कल, अपने मित्र मंडल या अपने स्पाउस के फैमिली के साथ में या इन सभी के साथ में आपको व्यवहार जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक धर्मबद्ध होकर रखना पड़ेगा। वक्री गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पे पड़ती है। पराक्रम अर्थात आपका खुद का निर्णय, आपका स्व कष्ट। वहाँ पे गुरु की वक्री दृष्टि ये बताती है। पहले हम बाकी 2 दृष्टियों को भी देख लेते हैं। अब ये सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ती है? सीधे आपके पंचम भाव पर। नवम दृष्टि कहाँ पड़ती है? आपके सप्तम भाव पर। वक्री गुरु जो हैं आपसे ऐसा पराक्रम करवा सकते हैं जो कि धर्मबद्ध होकर या अविवेकपूर्ण होगा। जैसे आपने पराक्रम में कहीं ना कहीं शायद किसी प्रकार से आपके गुण में, आपके वाणी में मत्सर आना, अहंकार का फील आना, ये सामने वाले को दिख सकता है। और अगर आपको ऐसा कोई फीडबैक मिलता है तो आपको बचना पड़ेगा, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है क्या। कभी कभी जब पद की प्राप्ति होती है तो उस पद की गरिमा बनाकर रखने के लिए भी हमें बहुत कुछ कर्म करने पड़ते हैं। और कसौटी वहाँ लगती है कि आप कैसे उसे संतुलित रखते हैं। अब देखिए, अगर उपदेश देने का आपका व्यवसाय है, काउंसलिंग का है, कंसल्टेशंस का है, या आप किसी प्रकार से ट्रेनिंग में हैं, किसी प्रकार से जर्नलिज्म में हैं जहाँ पे बोलने का काम है, तो इन सभी जगहों पे आपको अपने अहंकारी रूप का मतलब षड रिपुओं में से अहंकार जो होता है, मत्सर जो होता है, इस पर आपको ध्यानपूर्वक अंकुश लगाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि आपका अचीवमेंट के कारण सामने वाला आपसे इन्फीरियर फील कर सकता है आपको, और जो उसे फील हो रहा है उसके कारण उसकी वैसे रिएक्शंस आ सकती हैं। अगर खास करके आप महिला हैं, हम देखिए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जी रहे हैं, तो अगर
ऐसी महिलाओं ने अपने जीवन में जब अचीवमेंट किया है तो ये वो समय होता है जब उनके आसपास ऐसे ही विचारधारा वाले लोग आते हैं और उन्हें कुछ न कुछ रिएक्शंस देना, और उस रिएक्शंस के कारण कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन होना, इस तरह की संभावना बनती है। या इस तरह के आपको कमेंट सुनने के लिए मिल सकते हैं जो आपके मोराल को भी डाउन कर सकते हैं, तो आपको सचेत होकर चलना है। मैंने खास करके महिला कहा यहाँ पर, क्योंकि पुरुषों के साथ में अलग पद्धति से ये चीज़ होगी। कैसे होगी? अगर आप अपने अपने घर में बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपके आसपास जो महिला वर्ग हैं वो आपको सही तरीके से मान सम्मान नहीं देता है और वक्री गुरु आपके पत्रिका में ही हैं, तो इस समय आपको मान सम्मान मिलेगा। तो ये दोनों फर्क है, देखिएगा। पराक्रम में जो दृष्टि है वह दृष्टि आपको यह बताती है कि जैसे ही संध्या काल होता है या राहु काल शुरू होता है, चंद्र का समय शुरू होता है, मतलब रात्रि का समय शुरू होता है, तो उस समय पे आपको खास तौर पे अपने गैजेट्स, अपने आप को वर्चुअल मीडिया से दूर रखना है, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे आप अपना विवेक या मोरालिटी लूज़ करेंगे। इसलिए वहाँ पे सचेत होकर रहिएगा। वक्री गुरु कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी यहाँ पे देता है। क्यों? क्योंकि इस वक्री गुरु के दृष्टिपात पे, मतलब पराक्रम भाव पे, उस राहु की दृष्टि भी है। कहाँ से? भाग्य भाव से। तो ये ऑब्सेशन जो है आपके कर्म में है, अभी आपके पराक्रम में है। सिर्फ वो ऑब्सेशन जो है वो सही प्रकार का होना चाहिए, धर्मबद्ध होकर होना चाहिए, अपने उत्थान के लिए होना चाहिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं। अब कौन से ऑब्सेशन, कहाँ वो वल्नरेबिलिटी है, उसे देखने के लिए आपको केतु के पोजीशन को, जन्मस्थ केतु के पोजीशन को देखना पड़ेगा, और उस केतु के पोजीशन से आप समझ पाएंगे। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आपको यहाँ पे किसी ज्योतिषी की सलाह लेनी पड़ेगी। वक्री गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान, मतलब सीधे पंचम भाव पे भी पड़ती है, मतलब आपकी बुद्धि के स्थान पर, संतति के स्थान पर, और आपको अपॉर्चुनिटी देती है। आपको कहीं ना कहीं दिमाग की जो आपकी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो इस समय तिकड़म रूप में चलने की, ज़्यादा क्रियान्वित होने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो कर्म है वो धर्म संगत हो। आपकी जो बुद्धि है वो किसी का नुकसान ना करे, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वक्री गुरु है तो प्राप्ति होगी, परंतु वक्री गुरु आपके पत्रिका में नहीं है तो क्या होगा? यही इन सब चीज़ों को लेकर आपको स्ट्रगल रहेगा। आपको बैक एंड फोर्थ जाना पड़ेगा। अब जिनका वक्री गुरु है उनके लिए संतति धारण करने के का भी समय है, मतलब पत्रिका में जिनका वक्री गुरु है अच्छा योग है, और जिनका पत्रिका में वक्री गुरु नहीं है उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। वही मान लीजिए आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप देखिए इसमें भी आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। नवम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, मतलब दाम्पत्य जीवन को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यवसाय को लेकर, अपने दूसरों के साथ अपना जो व्यवहार होता है उसको लेकर ये वक्री गुरु जो है कुछ न कुछ इम्पैक्ट लाने वाले हैं। पत्रिका में खुद गुरु अगर वक्री है तो क्या होगा? ये समय आपको एक्चुअली सहायक रहेगा, आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देकर जाएगा। परंतु अगर वो अवस्था जो है वो वक्री नहीं है आपकी जन्मस्थ पत्रिका में, तो ये स्ट्रगल्स बढ़ाएगा। उस मामले में आपको या आपके संबंधों में भी स्ट्रगल्स बढ़ाएगा। उस भाव के सभी फल को लेकर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल बढ़ाएगा। अगर आपके पत्रिका में वक्री गुरु हैं और आपको यह गोचर समझना है तो आप डेफिनेटली पत्रिका दिखाने के लिए आ सकते हैं। अपने गत जन्म के चक्र को समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा पेंडिंग कर्म है, कहाँ हम देनदार हैं, वो देखकर खत्म करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंह लग्न के लिए जो गोचर है ये किस प्रकार से रहेगा। अब सिंह लग्न के लिए देखिए ये गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में बैठकर गुरु जो है इनकी पत्रिका में पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। पंचमेश और अष्टमेश
कर्म के भाव में अर्थात दशम भाव में आज आ गए हैं तो और वक्री हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बुद्धि के माध्यम से गुप्त बुद्धि का उपयोग करने का समय आ गया है। अब फर्क ये पड़ता है कि ये गुरु आपकी पत्रिका में वक्री स्थिति में है तो तिकड़म बुद्धि से या उसको उपयोग करके धर्म विरहित होकर आप काम करेंगे, मतलब लूज पड़ जाएंगे अपने मॉरल्स में, अपने प्रिंसिपल्स में। वही अगर गुरु वक्री नहीं है तो आपको धर्मबद्ध होकर काम करने की इच्छा तो बहुत रहेगी, परंतु उसके लिए प्रयत्न ज़्यादा रहेगा, करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि दशम भाव में गुरु जो है ना, इसके लिए पराशर ऋषि क्या कहते हैं कि जातक को उसके जीवन में ग्राफ कैसा रहता है कि बालपन में मिलता है, तरुण काल में चला जाता है और वृद्धापकाल पे वापस मिलता है। तो अब इन 3 भागों में कब आपको मिला है, कब नहीं मिला है, उसका जो टेस्टिंग है या उसका जो आकलन है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। परंतु ये सूत्र जो है ये पराशर ऋषि का है। अब दशम भाव के इस दशम भाव में अगर जन्मस्थ गुरु है तो ये सूत्र कहा गया है, देखिए। दशम में बैठकर ये गुरु जो है ये कुटुंब भाव पर पंचम दृष्टि डालता है, चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि डालते हैं और पेंडिंग कर्मा के भाव पर नवम दृष्टि डालते हैं। 5वीं दृष्टि वक्री गुरु की ये बताती है कि आप धन कमाने के लिए जाएंगे और वह धन आप अपने कुटुंब के लिए, कुटुंब की खुशियों के लिए, अपनी जवाबदारियों को पूर्ण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा संचय करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए करेंगे। परंतु इससे जो सुख प्राप्त होगा क्या वो धर्मबद्ध होगा या धर्म विरहित होगा, इसका निर्णय आपको करना है। मतलब क्या आपको अपने विवेकपूर्ण व्यवहार से ये चीज़ें करनी है या जो आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं कि थोड़ा लूज पड़ जाओ, एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर ऐसी स्थिति को करके अगर आप करते हैं और जो सुख की प्राप्ति करते हैं तो वो अंत तक नहीं निपटा है, वो टिकता नहीं है। ऐसे केस में वो चला जाता है और बहुत बार नुकसान करके चला जाता है। यहाँ इक्वेशन ऐसी बनती है कि अगर आपने इस तरह का निर्णय लिया तो वो सीधे आपके पेंडिंग कर्म के ऊपर इम्पैक्ट करता है और आपके सुख पर इम्पैक्ट करता है। मतलब सुख पर सीधे सप्तम दृष्टि है जो आपके कर्म को बता रही है कि आप वो सुख के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए एक ऐसा बिहेवियर करने वाले हैं, परंतु आप ऐसा करके अपने भाग्य को क्या करते हैं, आइदर बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं या फिर खराब करते हैं, क्योंकि आप उस केस में पेंडिंग कर्म पूर्ण कर रहे हैं। तो वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करने का जो तरीका है ना, वो तरीका आपको चयन करना है कि वो धर्म संगत है या नहीं है, राइट। दशम भाव में वक्री गुरु एक और चीज़ करता है, देखिए, जिसकी पत्रिका में ये गुरु वक्री है वो बहुत अच्छा समय है उसके लिए और बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, यश प्राप्त हो सकता है, आपको चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, आपको अचीवमेंट मिलेंगी, इवन आपको प्रमोशंस मिलने की संभावना है, यहाँ पर बड़ा पद मिलने की संभावना होती है जिनके पत्रिका में ऑलरेडी गुरु अगर वक्री हैं तो। परंतु अगर नहीं है तो उनके लिए समझ लीजिए कि स्ट्रगल का समय है, कुछ ना कुछ आपको डिले मिलेगा या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको बैक एंड फोर्थ 19-20 में 19 का सिलेक्शन करना, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होना, ये दिखाता है। दशम भाव में बैठे हुए गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो कुटुंब भाव, धन भाव को देती है, देखिए। तो मैंने एक और चीज़ जो कहनी बाकी रही वो थी कि पिछले आगामी समय में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए विचार किया होगा, संकल्प किया होगा, उसके लिए जो भी पैसा आपने इच्छा की होगी, मांगी होगी ईश्वर से, तो वो आपको पैसा आएगा, वो आपको वैसा धन आपको ज़रूर प्राप्त होगा। परंतु अब वो पैसा आ जाता है तो उसके आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पैसों से उन सब चीज़ों का वो संकल्प को पूर्ण करते हैं या आप वापस से लुटा देते हैं, वापस से खर्च कर देते हैं। मतलब आपको चांस, नियति आपको चांस देती है पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए,
पर अगर आपने वो पैसे कहीं और लगा दिए तो क्या होता है, नियति कहती है कि मैंने तुझे तेरे ही मांगने पर दिए थे, पर तूने सही तरीके से उस मौके को यूज़ ही नहीं किया। और इसी से आप कहीं न कहीं और ज़्यादा अपने प्रारब्ध को बढ़ा लेते हैं, कर्म बंधन को बढ़ा लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक करना है, विचार करना है। तो जो आप बढ़ा लेते हैं वही आपके संचित कर्म बनकर अगले जन्म में आपको मिलते हैं, जैसे अभी आपको मिल रहे हैं। तो गुप्त बुद्धि और शुद्ध बुद्धि पंचम भाव और अष्टम भाव से देखी जाती है। गुप्त बुद्धि व्यक्ति तभी यूज करता है जब उसे लोगों को नहीं बताना होता है, उसे शेयर नहीं करना होता है, उसे एक्चुअली में चीजें चाहिए परंतु उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। क्यों नहीं करना होता है ऐसा? अगर जनरली लॉजिकली आप सोचें तो बहुत लोग सुपरस्टिशियस नहीं परंतु नज़र को ज़रूर मानते हैं, और नज़र ना लगे इसलिए व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप को और ज़्यादा सिंपलिस्टिक रखना भी पसंद करते हैं। हालांकि इस यहाँ पे लोगों की अलग अलग मानसिकताएं भी हो सकती हैं, परंतु ये एक प्रकार का फैक्टर मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है, राइट। अब इन सब चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पत्रिका दिखानी पड़ेगी, या आप अपने पास्ट लाइफ के चक्र को समझ सकते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए, ये जो गुरु का वक्री गोचर है ये आपके भाग्य भाव में हो रहा है, और भाग्य भाव में ये बैठ के गुरु जो हैं चतुर्थेश और सप्तमेश हैं। वक्री गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ती है, पराक्रम पर सप्तम दृष्टि पड़ती है, और नवम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ती है। अगर आपकी पत्रिका में वक्री गुरु ऑलरेडी है तो ये गोचर जो है ये बहुत कुछ देकर जाने वाला है आपको। बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छी घटनाएं होंगी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जिस भी रिगार्ड में आप प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु अगर ये गुरु जो है आपकी पत्रिका में वक्री स्थिति में नहीं है तो क्या होगा, इस समय आपको काफ़ी स्ट्रगल पूर्ण रहेगा। बनते हुए काम जो हैं वो रुके रहेंगे या फिर डिले होंगे, या फिर जितने आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें से कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे समय में आप कोशिश करिए कि कोई भी नई डिसीजन मेकिंग ना करें, जब तक हो सकता है उसे टालिए। और अगर चल के आ ही रहा है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर फ्लो में जाइए, जीवन के फ्लो में जाइए। जैसी चीज़ें हो रही हैं उसे घटित होने दीजिए। उस करंट में प्रवाह करना भी कहीं ना कहीं कर्म बंधन से मुक्त होना होता है, क्योंकि वक्री गुरु जब भी होता है तो कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म आपसे पूर्ण करवाते ही हैं। जो आपका बकाया है वह आपके सामने चलकर आता ही है, और आपके पास से और आपको उसे फेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। लग्न पर पंचम दृष्टि पड़ती है, इसका अर्थ है कि वक्री गुरु जो है आपकी बुद्धि को घुमाने वाले हैं। इंटेलिजेंस जो है ना आपकी, वो घूमने वाली है। आपकी इंटेलिजेंस या आपके क्वेश्चनिंग करने की जो पावर है वो गलत जगह पे जाएगी, वो गलत लोगों के सामने आपकी रिएक्शन आएगी, और ऐसे गलत जगह पर पंगा लेने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उसी के कारण जो बुद्धि है ये वक्री गुरु के समय पे नॉर्मल गुरु के जो भी ऑफिशियल फीचर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। देखिए, मतलब वो लॉक हो जाते हैं। इसलिए वक्रत्व के समय पे वो सारी आसुरी आपकी जो वृत्तियां हैं जातक में होती हैं वो उमड़ कर बाहर आती है, और वो प्रॉब्लमेटिक करती है। अच्छा, ये आसुरी वृत्ति नहीं रहेगी तो हर जन्म में हमारे प्रारब्ध कर्म कैसे, वो चक्र कैसे चलेगा? इसी प्रकार से तो चलता है वो। जिनकी पत्रिका में वक्री गुरु हैं उनके लिए जॉब चेंज के भी चांसेस हैं। इस गोचर में उनके लिए नए मौके मिल सकते हैं। वक्री गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके हेल्थ को लेकर आप भी कहीं ना कहीं सजग करेगी। इस वक्री गुरु में आप जितने भी कोशिश करिए कि जो वेट लॉस के लिए या अपने लीवर इश्यूज़ के लिए अगर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम उनको आ सकता है। अब जिनके जीवन में सिस्ट, फाइब्रॉइड्स या गांठें, इनसे संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये बढ़ सकती है इस केस में, या फिर इसका निदान मिल सकता है आपको।
वक्री गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पराक्रम पर पड़ती है। देखिए, अब जिनकी पत्रिका में वक्री गुरु हैं उनके लिए अभी क्या होने वाला है कि पराक्रम बहुत अच्छा होगा। सहज तौर पर काम करने के लिए खुद प्रोत्साहित रहेंगे आप। अन्यथा जब ये वक्री स्थिति में नहीं रहते हैं, ऐसे में लोगों के लिए, ऐसे लोग जो है वो काम आसान नहीं रहता है। उनकी पत्रिका में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर उनके जीवन में गड़बड़ रहती है। जब अगर जन्मस्थ पत्रिका में गुरु वक्री अवस्था में नहीं है तो, परंतु है तो यहाँ पे आपका पराक्रम सही दिशा में होगा और आपको फल प्राप्त होगा। आसान नहीं है, परंतु आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। दूसरी ओर जिनकी पत्रिका में वक्री नहीं है, उनके लिए यह समय जो है ना, उन्हें क्या करना है, कैसे अफेक्ट करेगा, उनमें आपको जल्दी से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जहाँ पे भी आप कर्म कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उनको आपको वहाँ पे डिलेइंग मिलेगी या आपको चीज़ें चेंज होकर मिलेगी, बैक एंड फोर्थ होकर मिलेगी, जल्दी रिप्लाई ना आना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, परंतु आपको सामने वाले से रिस्पॉन्स डिले होकर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मन जैसा नहीं आ रहा है। तो एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है, आपको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, परंतु वापस से दूसरी कंपनी में देना पड़ रहा है और तीसरी कंपनी में एक्चुअली कॉल आता है। ऐसे अलग अलग प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। व्यर्थ का उपदेश देने के लिए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे समय पे आपसे गलत सलाह निकल सकती है, गुरुओं का अपमान हो सकता है आपसे, या फिर टीचर्स का अपमान हो सकता है और इसके कारण कर्म बंधन बंध सकता है। जितने भी गुरुतुल्य ब्राह्मण वर्ण के या ज्योतिषी या फिलोसोफर गाइड, जितने भी गुरु पद पर आसीन जो भी व्यक्ति होंगे, कोशिश करिए कि उनके साथ में आपका व्यवहार जो है ना वो डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को वहाँ पे उनकी मदद के लिए रखें। वक्री गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर पड़ती है। जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी वक्री गुरु है, उनके लिए कंसेप्शन से रिलेटेड या नए व्यवसाय से संबंधित, नए जॉब से संबंधित घटनाक्रम होने की संभावना जरूर बनती है। परंतु अगर वक्री नहीं है तो ये गोचर इन सब बातों को लेकर डिले दे सकता है, या फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ती है। बाद में इन सब चीज़ों की प्राप्ति ज़रूर होगी, ऐसा भी दिखाई देता है। अपने बिलीफ सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा और जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हैं, क्या वह आपका बिलीफ सिस्टम आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहा है या आपको कहीं भटका रहा है। तो इस समय एक्चुअली जब ये वक्री काल चलेगा तो इंट्रोस्पेक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, तीर्थ क्षेत्र से संबंधित कुछ अगर आपके कर्म बाकी हैं तो उस समय उन सब चीज़ों को पूर्ण ज़रूर करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग वंश आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या आपके पितृ आपसे ये अपेक्षा करते हैं, तो ये इच्छा पूर्ण हो सकती है अगर आपने उन पेंडिंग कर्म को पूर्ण कर लिया तो। अगर आपको वक्री गुरु का गोचर और अच्छे से समझना है तो आपको पत्रिका दिखानी पड़ेगी अच्छे ज्योतिषी के पास में। हाँ, अगर आप प्रारब्ध समझना चाहते हैं, पास्ट लाइफ के कर्म बंधनों को समझना चाहते हैं कि गुरु का जो वक्रत्व है वो आपकी पत्रिका में किस प्रकार से काम कर रहा है, या गुरु से संबंधित अगर कोई कर्स है तो वो क्या बता रही है, इसके लिए निश्चित ही आप मेरे पास आ सकते हैं और पत्रिका दिखवा सकते हैं। तुला लग्न के जातकों के लिए गुरु जो है वो अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। उनकी पत्रिका में ये पराक्रमेश और षष्ठेश हैं। पराशर ऋषि कहते हैं कि अष्टम भाव में जब गुरु होते हैं तो व्यक्ति जो है गत जन्म में हार्डकोर तांत्रिक होता है या फिर वेदोक्त स्कॉलर होता है और इस क्षेत्र से संबंधित वो बहुत बड़े पद पर आसीन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो गुरु जो है वो कैसी स्थिति में है, स्वराशि का है, उच्च का है, नीच का है, उसके अनुसार उसका कर्म बंधन समझा जा सकता है। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं गोचर के इस गुरु की, राइट। तो गोचर में आए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके जो पेंडिंग कर्म हैं, अष्टम स्थान से संबंधित जो गत जन्म के कर्म अधूरे बाकी हैं, उनको आपको पूर्ण करना है।
वक्री गुरु जो होता है वो आपके लिए ऐसी घटनाक्रम रचते हैं कि आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ देनदार हैं। आपको अपेक्षा में कुछ भी नहीं मिलना है, मतलब देते रहना है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे आपके घर की जवाबदारियां हो, धन से संबंधित हो, परंतु वहाँ पे आपको मिलता कुछ नहीं है और ये सारी चीज़ें व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। अष्टम भाव का गुरु जब रहता है ना, तो व्यक्ति में एक अपने आप में एक एक ईगो रहता है। अब ये सब जो होता है, क्योंकि इसका कारण अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो गत जन्म में आपने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर विश्वास तोड़ा है, इसलिए आप यहाँ पे देनदार बन जाते हैं। इस वक्री गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके व्यवहार पर पड़ती है, व्यय भाव पर पड़ती है, माफ करिएगा व्यवहार शब्द निकला। व्यवहार आपका कैसा रहता है व्यय स्थान में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सप्तम दृष्टि जो है वो कुटुंब भाव पर पड़ती है और धन भाव पर पड़ती है, और नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। ये समय है कि आपको आपके घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित, फॉरेन ट्रैवल से संबंधित, आपके धन से संबंधित कुछ न कुछ ऐसी घटनाक्रम देखनी पड़े जो कार्मिक हो सकती है। अगर जन्म पत्रिका में गुरु वक्री हैं तो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, परंतु इस समय अगर विपरीत स्थिति है, मतलब जन्म पत्रिका में वक्री नहीं है, तो ये आपको इन सब चीज़ों के लिए डिले करेंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, आपको और ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे। गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं, तो वो यहाँ पे व्यय भाव में है, तो व्यय का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। इस स्थान में गुरु वक्री होते हैं तो आपके खर्चों को और आपकी जवाबदारियों को, इन सब को बढ़ा देते हैं। आपके धन के आगमन के ऊपर विशेष करके कुछ न कुछ प्रभाव डालते ही डालते हैं। खर्चा हो जाता है। अब कैसे हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर, या फिर आप बार बार हॉस्पिटल के खर्चे कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए किसी न किसी ट्रैवल के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, परंतु उससे मिल कुछ नहीं रहा है, वो फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं ट्रैवलिंग्स। ये सभी चीज़ें कार्मिक बंधनों को, जो हमने कमाया होता है ना, वो जाने का नाम लेकर ही आती हैं चीज़ें, याद रखिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सुखकारी तो नहीं होती है, परंतु घटनाक्रम है तो हमें इन सब चीज़ों के थ्रू जाना ही होता है, जाना ही पड़ता है, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब आपकी ज़रूरत जहाँ है वहाँ पर शायद यहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। कभी कभी फोर्सफुल कंडीशन भी बनती है। देखिए, जैसे आपको फॉरेन ट्रैवल या कहीं बाहर जाना है और घर में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि भाई किसी की तबीयत खराब है, परंतु आप जाना टाल ही नहीं सकते हैं और फोर्सफुल एक्शंस लेनी ही पड़ती है। ऋण मुक्ति के लिए प्रयासरत रहिए, क्योंकि अब ऋण मुक्ति के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे ना, तो हो सकता है कि वो प्रयास आप क्या कर रहे हैं, अविवेकपूर्ण या फिर धर्मबद्ध होकर नहीं करते हैं। अगर आपकी पत्रिका में गुरु वक्री अवस्था में ही है तो वो हो भी जाएगा आपका काम, परंतु सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। तो चयन आपको करना है, और वही ऑपोजिट स्थिति है तो क्या होगा, इन सब चीज़ों में डिले होगा, आप और ज़्यादा परेशान होने की संभावना दिखती है। खास करके ऐसे ही समय पे जब हम ऋण मुक्ति के लिए या षड रिपुओं का सामना नहीं करते हैं, वीक पड़ जाते हैं, तो हम अपने कर्म बंधनों को, या मतलब शॉर्टकट अपना लेते हैं, तो हम अपने कर्म बंधनों को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, मतलब संचित कर्मों को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जैसे अभी आपने बढ़ाया हुआ है गत जन्मों के कर्मों का ही भोग आप अभी भोग रहे हैं, और विवेकपूर्ण व्यवहार न करके आप वापस से अगले जन्म के लिए अपने लिए चीजें बिछा देते हैं। एक्चुअली सच कहूं तो सप्तम दृष्टि जो है वो आपके कुटुंब भाव पर है और वाणी के भाव पर है। वाणी के कारण अपने कर्म बंधनों को बढ़ाइएगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि वाणी के स्थान पे ये जो दृष्टि है, ये कोशिश आपको करना है कि सामने वाला हर्ट ना हो। आपके बोलने में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो गलत ना हो, अर्थ का अनर्थ होने की संभावना ज़्यादा है।
सलाह केवल वही दीजिएगा जहाँ पे आपसे मांगी गई हो, अन्यथा वो बहुत बार बर्बादी की तरफ लेकर जाती है कि आप तुम्हारे बोलने पर मैंने ऐसा कर लिया और मैं बर्बाद हो गया, या ब्लेम गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे केस में। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार ना ऐसे समय पे एक और घटना घटित होती है कि आप किसी के लिए शायद गुरु स्थान पे हैं, आप ऐसे स्थान पे हैं कि सामने वाला आपसे एडवाइस मांगने के लिए आता है, परंतु आपका व्यवहार या आपका षड्रिपु आपके आड़े आता है, मतलब आपको उस व्यक्ति के साथ में मत्सर है या जेलसी है, तो वो आने वाला व्यक्ति जो आपसे सलाह मांग रहा है ना, तो आप उसे गलत सलाह दे देते हैं और आपको आसुरी आनंद मिलता है ऐसे कर्म में। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप ऐसा करके अपनी सोल लेवल की जर्नी या अपने पुण्य को क्षय कर देते हैं। तो ऐसे कर्म से बचिएगा। नवम दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ती है, अर्थात तंत्र मंत्र यंत्र गूढ़ विद्या, गुण, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त बुद्धि, इन सब चीज़ों से आप सुखों के लिए या वास्तु के सुख के लिए, आपके घर की चीज़ों के लिए, इन या माता के हेल्थ के ऊपर विशेष आप कुछ न कुछ कर्म करने के लिए जा सकते हैं, और ये आपका इंटेंशन हो सकता है इस दिशा में जाने का। अगर आपकी पत्रिका में वक्री गुरु हैं ऑलरेडी और फिर भी आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, ये इक्वेशन नहीं मान पा रहे हैं, तो अच्छे ज्योतिषी सलाह लीजिए, या फिर आप गत जन्म के चक्र को समझने के लिए मेरे पास आ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से चक्र के कारण आपके जीवन में प्रारब्ध जो है वो इस प्रकार से खड़ा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एग्जैक्टली अगर हम उस चक्र को पिन पॉइंट करके आगे आने वाले समय में सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में भी समृद्धि आ जाती है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये गुरु जो है वो कहाँ विद्यमान है? ये सप्तम भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। आपके स्पाउस, पति पत्नी का या बिजनेस का या व्यवसाय का या फिर इतर लोगों का ये स्थान होता है जहाँ पर गुरु वक्री होकर अर्थात मारक भाव में बैठे हुए हैं, मारकता दर्शाते हैं। आप अपने लिए या आप ऐसे समय से जूझ रहे होंगे जहाँ आपके लिए स्थिति जो है ना वो हो सकता है कि मृत्यु तुल्य ही हो, मतलब मानसिक तौर पर ऐसे कष्ट से ही आप जा रहे होंगे। तो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए गुरु जो हैं वो कुटुंबेश है, पंचमेश है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो लाभ भाव पे पड़ती है, सप्तम दृष्टि लग्न पे पड़ती है, नवम दृष्टि पराक्रम पे पड़ती है। अभी आपकी बुद्धि जो है वो वक्री होकर अर्थात सही तरीके से काम नहीं करने वाली है। आप गलत मार्ग को जा सकते हैं, और यहीं पे आपको क्या करना है, सचेत होकर चलना है कि धर्मबद्ध होकर ही आप काम करें या धर्मबद्ध होकर ही अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करें। इस तरह के मार्ग पर जाने का आपको ज़्यादा प्रेरणा देने वाले लोग आसपास या ऐसा माहौल रहेगा। अगर पत्रिका में गुरु वक्री है तो अब अगर पत्रिका में गुरु वक्री नहीं है तो इस मार्ग पे आप नहीं चलेंगे, परंतु वक्री है तो आप इसी मार्ग से लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं रेडी कर जाएंगे, वही पराक्रम आपसे होगा। परंतु अगर इसके विपरीत स्थिति मान लीजिए पत्रिका में है कि जन्मस्थ पत्रिका में ही गुरु वक्री नहीं है, तो क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर डिले होगा। मतलब बुद्धि से जो आप कर्म करने जा रहे हैं, अचीव करने जा रहे हैं, लाभ प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, पराक्रम कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, चीज़ें मिलेंगी नहीं, चीज़ों के लिए तरसना पड़ सकता है या सही प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वक्री गुरु का ये गोचर खास करके परिणाम करता है आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, सबसे ज़्यादा परिणाम है आपके स्पाउस पर हो सकता है इसका परिणाम, आपके व्यवहार पर होगा कि आप इतर लोगों के साथ में कैसे इक्वेशन बैलेंस करते हैं। आपका व्यवहार तय करता है कि आपके रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो आपको इस समय अपने ऊपर काम करना है। कोशिश करिए कि अभी आप इन सभी चीज़ों को लेकर कोई भी डिसीजन मेकिंग या ऐसे समय पे दाम्पत्य सुख देखा जाता है कि डिवोर्स, सेपरेशन, मतभेद होना, इन सब चीज़ों को लेकर भी व्यक्ति जूझ रहा होता है। सभी के लिए ऐसा हो वैसा संभव नहीं है, वो पत्रिका के योगों पर भी डिपेंड करता है। अपने आप जो आपकी पत्रिका में दोष बने हुए हैं, योग बने हुए हैं, उसके अनुसार ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब नवम दृष्टि जो है वो पराक्रम में होगी,
तो ये गोचर जो है वक्री गुरु का आपको इस प्रकार का पराक्रम करने के लिए प्रेरित करता है कि जो विवेकपूर्ण नहीं रहेगा, विवेक संगत नहीं होगा, लोगों से मिलना, ऐसे लोगों के साथ में संलग्न होना, ऐसे लोगों को सुनना, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाना, जो आपको भटका सकते हैं। और अगर पत्रिका में वक्री गुरु है तो ये समय एक्चुअली आपको आसानी से चीज़ें प्राप्त करवा के देगा, परंतु क्या वो टिकेंगी? इसके ऊपर प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह बनता है। बिना आपके विवेक को कष्ट पहुंचाए आप ही ये चीज़ कर जाएंगे। यह गोचर वृश्चिक लग्न वालों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपका व्यवहार लोगों के साथ में कैसा है ना, वो कार्मिक संबंधों को, कार्मिक कर्मों को पूर्ण करने के लिए आपको मदद भी करेगा और या फिर बढ़ाएगा भी, क्योंकि ये दुधारी तलवार पर चलने जैसा टाइम पीरियड है। तो बहुत सचेत होकर गोचर का सामना कीजिएगा। अगर आप अपनी पत्रिका को सही तरीके से समझना चाहते हैं ना, या आपकी पत्रिका में ये गुरु ग्रह जो हैं वो किस प्रकार के कर्सेस, दोष को दिखाते हैं, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही पत्रिका दिखानी पड़ेगी। गत जन्मों के चक्र के कारण अगर आप अटके हुए हैं, वो भाग जीवन का समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मेरी मदद ले सकते हैं, कंसल्टेशंस के लिए आ सकते हैं और समझ सकते हैं गत जन्म के चक्र को। धनु लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके षष्ठ भाव में होने वाला है। आपके लिए गुरु जो है वो लग्नेश है और चतुर्थेश है। गुरु पेंडिंग कर्म में आए हुए हैं आपके अभी, है ना, तो वक्री हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि यह वो समय है जब आप ऐसे कर्म को सामने जाएंगे जहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको फेस करना ही पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे ही और उन्हें सामना करना या उन्हें फेस करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पर या फिर कर्ज से संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें आ सकती हैं। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ घटनाक्रम आ सकता है। ऐसे में जॉब में वापस जाएं या जिस कंपनी में आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है उसी प्रकार की वापस से कंपनी में जॉब करने के लिए आप जा सकते हैं। पिता तुल्य या गुरु तुल्य लोगों के साथ में अच्छे संबंध बनाएं या उनके साथ में कुछ न कुछ ऐसी घटनाक्रम हो सकती है, आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है वो। इस गुरु की पंचम दृष्टि जो है ना वो आपके कर्म भाव पर या दशम भाव पर पड़ती है। अब दशम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो ये आपसे गुरु से संबंधित कर्म करवाते हैं, परंतु वक्री गुरु है तो ऑफिशियल जो फीचर्स हैं गुरु के यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। सप्तम दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव पर पड़ती है। नवम दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ती है। एक ही समय पे धन और खर्चे पर गुरु की दृष्टि है तो पैसा आना और चला जाना इसका उपक्रम बढ़ता है। अब बुद्धि से आपके पराक्रम करना है, बुद्धि से आपको काम करना है। ऐसी बुद्धि यूज करनी है जो आपको खर्चा और आपका व्यय ना हो और आपके धन प्राप्ति के आड़े में ना आए। इस प्रकार से आपको बुद्धि यूज करनी है। खास करके बहुत सारे लोगों को बाहर जाने का या मौका मिल सकता है, अपने मातृभूमि से दूर जाने का यहाँ पे योग बनता है। उनसे संबंधित कुछ न कुछ अधूरा बचा हुआ कर्म पूरा करने का चांस मिल सकता है। गोचर आपको चांस देता है कि आप अपने खर्चों को, आप अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाएं और अपनी वाणी से बहुत अच्छे कर्म कर सकें। वाणी को सही तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो बहुत बार आपका जो पैसों से संबंधित खर्चे की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु दूसरे जो खर्च होते हैं ना, बहुत बार एनर्जी ड्रेन हो जाती है या बहुत बार नज़र की प्रॉब्लम होती है, आँखों की प्रॉब्लम होती है। तो अपने वाणी के कारण हम बहुत सारे मन वचन कर्म जो होते हैं, जिस मन वचन और इस पद्धति से जो कर्म किए जाते हैं उसमें हम अपने लिए जगह बना लेते हैं। अब जन्म पत्रिका में अगर आपके ऑलरेडी गुरु वक्री अवस्था में है तो क्या होगा, ये गोचर जो है ना वो आपको पैसा भी देगा और उतना ही खर्चा भी आपके लिए आएगा। परंतु वही विपरीत स्थिति अगर है कि आपकी पत्रिका में गुरु वक्री नहीं है तो क्या होगा, इस केस में आपको डिले मिलेगा,
आपको ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ेंगी, देनदार का रोल ज़्यादा आप निभाएँगे। कुटुंब भाव फैमिली एडिशन का है, तो कुछ ना कुछ वक्री अगर पत्रिका में गुरु है, तो वो फैमिली एडिशन मतलब संतान उत्पत्ति या फिर विवाह बंधन में बंधने का भी यहाँ पे योग बनता है। हाँ, इस केस में कार्मिक संबंध ज़रूर बनते हैं। एक और ख़ास बात यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी कि बहुत बार हम गुरु टीचर्स या ऐसे जब संबंध होते हैं, मतलब इवन एजुकेशनल सिस्टम में बचपन में हम अपने टीचर से इन्फैचुएट रहते हैं, आकर्षित होते हैं, राइट? अब ये जो गोचर है ना, इस प्रकार का गोचर जब आता है तो ऐसी घटनाक्रम होने की संभावना दिखाता है। और ऐसे समय पे जिन टीचर्स को लेकर इन्फैचुएशन है, उनके प्रति मर्यादा उल्लंघन करने का विचार या प्रोजेक्शन हो जाता है व्यक्ति से, तो इस चीज़ से बचिएगा, ऐसा होने मत दीजिएगा। वक्री गुरु पेंडिंग कर्म में ही बैठे हुए हैं, इसका अर्थ है गुरु से संबंधित अगर आपकी पत्रिका में कोई कर्ज है, दोष है या ऋण है, तो उसे पूरा करने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और यह स्टेप्स जो हैं उसके लिए आप खुद अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर समझिए इस चीज़ को, पत्रिका दिखवाइए। हाँ, गत जन्म के चक्र को लेकर आप चीज़ें समझना चाहते हैं, गुरु की क्या कर्ज है, दोष है, उसे समझना चाहते हैं, तो आप निश्चित ही मेरे पास आकर पत्रिका दिखवा सकते हैं। मकर लग्न के जातकों के लिए गुरु जो है वो गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। अब पंचम भाव में ये जो गुरु हैं, ये आपके लिए होते हैं पराक्रम के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पे व्यक्ति का पराक्रम खुद के लिए है, खुद के सेल्फ डिसीजन मेकिंग, आपके खर्चे, आपका जो एग्जॉशन लेवल है, आपका जो ड्रेनिंग लेवल है, एनर्जी है, स्लीप साइकिल है, ड्रीम्स हैं, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट में आने वाली हैं। आपकी पत्रिका में अगर गुरु वक्री ऑलरेडी हैं, तो इस समय आपके लिए काफ़ी कुछ देने वाला हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी भी आपको, बुद्धि के बल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। उससे बुद्धि जो है वो पराक्रम आप ऐसे करेंगे कि आपको अपने अभीष्ट की प्राप्ति होगी। परंतु वही अगर वक्री है तो बुद्धि यहाँ पे किस तरीके से काम करेगी, जैसा आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए बुद्धि के रिस्पॉन्स में, वो मिलेगा नहीं, वो आपको हताशा देगा। हो सकता है कि वो डिले करे, वो स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ाएगा। पंचम भाव बुद्धि का है, संतति का है, और वक्री गुरु वहाँ पे हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग कंसेप्शन के लिए जा रहे हैं, तो जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी वक्री गुरु हैं, वो आपको इस चीज़ की प्राप्ति दे सकते हैं, परंतु जिनकी पत्रिका में नहीं है, उनके लिए स्ट्रगल बढ़ जाती है। अब ये इस गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ती है, राइट? लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ती है, और लगन भाव पर मतलब लग्न पे आपके भाग्य की मतलब नवम दृष्टि पड़ती है। इसका अर्थ है कि बुद्धि के स्थान पर बैठकर गुरु जो है वो आपके भाग्य को दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, परंतु आप किस प्रकार से अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं उसके अनुसार इस बुद्धि से आप लाभ प्राप्त करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़, नए नए वेंचर्स, जॉब, आपके पूर्व पुण्य से जो आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करने का भी यही समय है, याद रखेगा। पंचम भाव रोमांस का होता है, शैया सुख का होता है, वहाँ पर ये वक्री गुरु है। इसका अर्थ है कि ऐसा कोई संबंध आ सकता है सामने जो आपको शायद सुख मतलब इस चीज़ को एक्टिव करने के लिए आपको हेल्प करेगा, परंतु यह आपका संबंध जो है ना वो टीचर के साथ हो सकता है, गुरुतुल्य व्यक्ति के साथ में हो सकता है, या किसी ऐसे गुरु पद पर बैठे हुए जिनसे आप खुद क्या मांगते हैं, सलाह मांगते हैं, उनके साथ में ऐसी चीज़ें डेवलप होने की संभावना है, और उसी के कारण कर्म बंधन में बंधने की संभावना भी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये कार्मिक होगा, कुछ न कुछ यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, तो आपको बहुत सचेत होकर कर्म करना है। जो पहले
सालों पहले अगर कोई इन्फैचुएशन या ऐसा अट्रैक्शन किसी के प्रति आपको रहा हो, गुरुतुल्य व्यक्ति के प्रति, वो अभी सामने आएगा। परंतु ये गोचर जो है ना, प्रॉब्लम तब करेगा जब आप मर्यादा उल्लंघन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको मर्यादा उल्लंघन नहीं करनी है। और ऐसे पत्रिकाओं में बहुत बार गर्भधारणा भी हो जाती है, और गर्भधारणा करके व्यक्ति जो है गलत कर्म कर भी जाते हैं। अगर हम नॉर्मल पद्धति से बात करें तो गुरु जो है यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी देते हैं। वक्री गुरु आपको पंचम भाव से, संतति से संबंधित या आपके एजुकेशन से संबंधित जो भी आपके पेंडिंग कर्म है, मतलब आप जो सीखना चाहते थे, गत जन्म में आपने एक्टिविटी शुरू करी थी, वो आपको पूरी करनी है। मतलब जैसे कोई विषय, कोई विद्या आप सीखना चाहते थे और वो आपकी बीच में बंद हो गई थी गत जन्म में, वो अभी शुरुआत होने की भी संभावना दिखाई देती है। तीर्थ क्षेत्र पर जाकर कुछ ना कुछ रिचुअल्स करना उसके चांसेस बनते हैं। अपने पितृ पौत्रों के लिए कुछ ना कुछ करने के चांसेस, स्पाउस एंड फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करने का चांस बनता है। अगर ऐसा मौका मिलता है ना, तो वो बचा हुआ कर्म आपसे जो सामने चलकर डिमांड हो रही है, पूरा नहीं हो पाए तो भी आप उसका कुछ न कुछ अंश ज़रूर पूर्ण करिएगा, आपके लिए हितकारी होगा। अब गुरु से संबंधित कोई भी ऐसा पेंडिंग कर्म या कोई दोष या कोई शाप अगर आपकी पत्रिका में आपको किसी ने बताया हो या आपने पढ़ा हो, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो गत जन्म के चक्र को समझने के लिए निश्चित ही आप मेरे पास आ सकते हैं और पत्रिका दिखवा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए कि उनके लिए एक वक्री गुरु जो है वो उनके चौथे भाव में आ रहे हैं। कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये गुरु जो हैं, ये कुटुंबेश और लाभेश होते हैं। सो धन से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम आपके लिए होने वाली है, क्योंकि दो धन स्थान, मतलब धन द्वितीय स्थान और लाभ स्थान, ये दोनों ही धन स्थान हैं। इसलिए धन से संबंधित कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम होने की पूरे चांसेस बनते हैं। अब पराशर ऋषि कहते हैं कि भाई चतुर्थ भाव में जब गुरु होते हैं ना, मतलब किसी की जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव के गुरु हैं, तो वो पूर्वज जन्म लेकर आए हैं। परंतु गोचर का ये जो पूर्वज है, मतलब गोचर का ये जो गुरु है, वो क्या दर्शाता है कि पूर्वज का बचा हुआ कार्य जो है वो आपको इस समय पे पूर्ण करना है। अब वो कौन सा कार्य है, उसे समझने के लिए आपको गत जन्म के चक्र को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप निश्चित ही मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधिका हूं। अब इस गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो कहाँ है? अब देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर है, और भाग्य मतलब नवम दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव पर है। अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इस वक्री गुरु की जो पोजीशन है वो चौथे भाव में, मतलब मोक्ष त्रिकोण में है। तो मोक्ष त्रिकोण में बैठकर बाकी दो त्रिकोणों को, मतलब बाकी दो पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। मतलब चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और व्यय भाव एक्टिव होता है, मतलब मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट होता है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। ये समय उनके लिए आध्यात्मिक तरीके से बहुत कुछ कार्मिक बंधनों को सामने लेकर आने वाला है। कुछ न कुछ त्यागने का समय है। गोचर जो है वो आपसे आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है, परंतु क्या आपकी त्यागने की या उन सब चीज़ों को छोड़ने की, अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो आप अंतर मन में बहुत अच्छे से जानते हैं, पर अगर आप एम्बिग्विटी में है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित ही आप मेरे पास आकर समझ सकते हैं या किसी अच्छे ज्योतिषी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो क्योंकि यही गोचर होता है जब वो उन्नति के लिए आपको ऊर्ध्व गति भी लेके जा सकता है या आपको अधोगति भी दे सकता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं गोचर में। आप भले ही मटेरियलिस्टिक लेवल पर, बाहर के लेवल पर बहुत उच्च पद पे हैं, बहुत आपका बिजनेस बहुत हाईएस्ट पे है, फिर भी जो मटेरियलिस्टिकली आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अचीवमेंट भी मिल रही होंगी, परंतु जो वॉइड आप फील करते हैं ना, अंदर अंदर जो खोखलापन आप जो फील करते हैं ना, या एक दौड़ लगी हुई है दिमाग में, वो जो आप फील करते हैं ना, रैट रेस कहिए, चेजिंग कहिए, वो आप
सही तरीके से जब तक उसे समझ नहीं लेते हैं कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, कारण नहीं जान लेते हैं, तब तक शांति नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा आपको। तो कुछ चीज़ें छोड़नी है, तो कुछ चीज़ों पे काम करना है। ये गोचर जो है आपको कुछ पढ़ने का या कुछ नई विद्या अर्जन करने का भी चांस देता है। अगर आपने किसी जन्म में ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों पे कभी पढ़ाई करने का इंटरेस्ट दिखाया होगा या आपने कभी शुरुआत भी करी होगी, स्टार्ट भी किया होगा, तो शायद इस जीवन में ये वो समय होता है जब आप उन सब चीज़ों को रिज्यूम करते हैं, उस प्रकार की साधना को भी करने के लिए जाते हैं। प्रॉपर्टी मैटर से संबंधित, वास्तु से संबंधित, घर से संबंधित, माता से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे कर्म बंधन आपके सामने आएंगे जो आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं। बहुत बार आपसे ऐसी डिमांड आती है जो शायद आपको आपकी इच्छा नहीं होती करने की, परंतु आपसे डिमांड की जा रही है। तो बहुत बार कर्म बंधन को पूर्ण करने के लिए मुक्त होना, मतलब उन कर्मों को कर देना, और वो बहुत फाइन लाइन होती है जिसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप बैलेंस कैसे बनाते हैं, राइट। अब अंतिम लग्न की बात कर रहे हैं, मतलब मीन लग्न की। गुरु का ही गोचर है, गुरु की ही राशि के बारे में हम बात करने वाले हैं। मीन लग्न के जातकों के लिए ये गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है, उनके पराक्रम भाव में गुरु जो है वो वक्री हो रहे हैं। गुरु खुद लग्नेश है और दशमेश है। पराक्रम भाव में बैठकर गुरु जब वक्री होते हैं तब आपसे पराक्रम ऐसा करवाते हैं कि आपकी मति भ्रष्ट हो सकती है, यहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम हिल सकता है, और या फिर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मल गुरु आपकी पत्रिका में है तो उसके ऑफिशियल फीचर्स जो होते हैं वो लॉग्ड है जब वक्री गुरु गोचर में होता है तो। परंतु अगर आपकी पत्रिका में वक्री गुरु नहीं है तो क्या होगा, आपसे आप जब पराक्रम करने जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रगल होंगी, या फिर डिले होगा, या फिर बहुत बल लगाना पड़ेगा। अब जिनका वक्री गुरु ऑलरेडी है तो उनसे क्या होगा, अविवेकपूर्ण व्यवहार हो सकता है, उन्हें गलत संगत मिलेगी। सबसे आपको बचना है, देखिए ऐसे कर्मों से आपको बचना है इस गोचर में, ताकि आपको जो फायदा है वो ऐसे मिले कि कर्म बंधन भी पूरा हो जाए, और उस कर्म बंधन में आप सागर गोटे के समान रहकर भी बाहर निकल पाएं। इस चीज़ को समझने के लिए पत्रिका दिखवाना और सही तरीके से आकलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पत्रिका में गुरु जो है वो पंचम दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव पर, अब फिर सप्तम दृष्टि डालते हैं आपके नवम भाव पर, और नवम दृष्टि डालते हैं लाभ भाव पर। तो पराक्रम में बैठा हुआ गुरु जो है वो वक्र दृष्टि सप्तम पर जब डालता है तो दाम्पत्य जीवन, पराक्रम में बैठा हुआ जो गुरु है वो सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालता है तो वो दाम्पत्य जीवन से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित जो भी घटनाक्रम है अभी विपरीत स्थिति में चल रही हैं, जो लोग डाइवोर्स, सेपरेशन, इन सब चीज़ों के लिए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ न्याय करने में मदद मिल सकती है। चांस, एक दूसरे को चांस भी आप दे सकते हैं, या फिर वो रिलेशनशिप रिवाइव होने के भी चांस होते हैं। बहुत बार सब कुछ हो गया है, इवन पेपर्स भी साइन कर लिए हैं, नॉर्मल अग्रीमेंट आपने किया है, एक दूसरे म्यूचुअली कर रहे हैं, और अचानक से आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि आपका सारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, जिस प्रकार से, जिस पद्धति से आप सोच रहे थे, वो चेंज हो जाता है। तो भाग्य पर जब इस गुरु की दृष्टि होती है तो बहुत सारे जातक जो हैं वो उच्च शिक्षण के लिए बाहर जाने की तैयारी करते हैं, और आपको मौका भी मिलता है। जिसकी पत्रिका में खुद वक्री गुरु हैं उन्हें खुद ये जो मौका है ज़रूर मिलता है और पूरा भी होता है। और परंतु रास्ता आसान नहीं है, याद रखिएगा, डिफ़िकल्टीज आएंगी, स्ट्रगल्स रहेंगी। अगर मान लीजिए तीर्थ क्षेत्र जाने का चांस मिलता है, वहाँ पे जाकर कोई चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो बचे हुए कर्म जो हैं या आपके पितरों से संबंधित, तीर्थ क्षेत्र में कोई लक्ष्मी से संबंधित ऐसा कोई कर्म अगर आपका बचा हुआ है तो वो पूर्ण ज़रूर करिएगा। उसे जो भी विचार आ रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त करिएगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपके पत्रिका में
अगर इससे संबंधित कोई शाप दोष या कोई कर्स है या किसी गुरु ग्रह क्या प्रारब्ध दिखाता है, उसे उसे अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपसे कोई गलती चूक हो जाती है, तो क्या होता है, ये नवम दृष्टि जो लाभ भाव पे पड़ रही है ना, वो लाभ भाग्य युक्त नहीं होता है। फिर वो लाभ जो है ना, वो भाग्य लेके जाता है। बहुत बार आपको हमें बहुत बार दिखता है कि भाई चीज़ें अच्छी हो रही हैं, परंतु बाद में समझ में आता है कि यार ये तो इस चीज़ के लिए सारे पासे बिछ रहे थे। तो भाग्य कारक तब बन सकती हैं जब आप भान में रह के कर्म करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर भान में रह के कर्म करने के लिए जाना है तो उसके लिए आपको अपनी पत्रिका समझना पड़ेगी। नहीं तो अगर आप खुद जानकार हैं तो उस चीज़ पे काम करिए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए। इस प्रकार से हमने सभी 12 लग्नों के लिए, इस प्रकार से हमने सभी 12 लग्न राशि के लिए ये गुरु का वक्री गोचर जो है ना, ये हमने समझा। बहुत डिटेल में हमने बात करी है, बहुत डिटेल में जाना है कि वक्री गुरु जो है वो पेंडिंग कर्म किस प्रकार के पूर्ण करने के लिए हमें प्रेरित करता है। क्योंकि वक्री गुरु मतलब हम किसी न किसी चीज़ के देनदार हैं, देना है, और वहाँ पे हमें चेष्टा बल लगानी है, मतलब हमें ज़्यादा फोर्स लगाना है और वो कर्म पूर्ण करना है। अब वक्री गुरु के लिए, इस गोचर के लिए किस प्रकार की रेमेडीज आप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने जो पिछला वीडियो गुरु का डाला हुआ है, वक्री गोचर का शॉर्ट वीडियो है 10-15 मिनट का, उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताए हैं कि आपको रेमेडी क्या करनी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक ही यूनिवर्सल रेमेडी सबके लिए काम कर जाए नहीं है। आपकी पत्रिका यूनिक है और आपकी पत्रिका में वो जो रेमेडी है या उपाय है, अगर आप करना चाहते हैं कर्म बंधन को मुक्त करने के लिए, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपको कस्टमाइज रूप से एक्सपर्ट व्यक्ति से समझना ही होगा, ऑप्शन नहीं है वहाँ पर। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल तरीके से बताऊं, आप नहीं जा सकते हैं कहीं भी, आपके पास उतना धन नहीं है, तो इस केस में आप गुरु चरित्र का पारायण करें और गुरु के मंदिर में जाकर, चाहे आप डायरेक्ट बृहस्पति के मंदिर में जाइए या फिर व्यक्ति रूप में जो गुरु होकर गए हैं, जैसे साईं बाबा का मंदिर हुआ या समाधि है, उस जगह पर जाकर आप सेवा करिए, उस जगह पर जाकर आप अपने गुरु को याद करिए, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करिए। यह आप अगर रेगुलर भी करते हैं तो भी आपको लाभ मिल सकता है और आप सद्मार्ग पे आ सकते हैं। 10 महाविद्या में गुरु जो हैं, गुरु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो तारा जी हैं, महातारा। अब तारा जी का जो शक्तिपीठ है वो आप कलकत्ता में है, तारापीठ पे जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। अब पत्रिका में गुरु किस किस प्रकार से है ना, उस प्रकार से वो सजेशन या उस प्रकार से रेमेडी बताई जाती है। ये ठीक वैसे ही है कि भाई जो रोग है उस रोग को पूरी तरह से डायग्नोस करके, ब्लड टेस्ट करके फिर दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी दवाई काम करेगी। उपाय भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा गोचर जो है लाभान्वित करेगा। आप सभी को इस गोचर के लिए शुभकामनाएं। जल्द ही मिलती हूँ अगले वीडियो में। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।